Good morning, everybody. I am Karan Sakya, IIT Gates, CSIR Net with AIR 40. You are most welcome on our channel Chemical Guru. So, on this channel, we teach complete science for class 9th and 10th and complete chemistry for class 11th and 12th. If you want to study higher level chemistry like the MSc, NEET, IIT JAM, IIT GATE, and CSIR Net, so you can contact me on this number 8630719937. So, dear students, अभी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कंटिन्यू चल रहा था। इससे पहले मैं इसके 9 लेक्चर्स को अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो पहले आप उनको देख लीजिए। दिस इज द लेक्चर नंबर 10। आज फिलहाल मैं बात करूंगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। तो देखते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बेसिकली है क्या। तो ये जो रिएक्शंस हैं, आपको बता दूं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के द्वारा रिएक्शंस दी जाती हैं। और ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, दी रिएक्शंस परफॉर्म बाय द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और कौन से कीटोन्स? ऐसे एल्डिहाइड कीटोन्स जिनके पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विच हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, वन अल्फा एच होना चाहिए, वही आपके एल्डिहाइड कीटोन्स इस टाइप की रिएक्शंस देते हैं। और अब बात आती है कि ये रिएक्शन क्यों देते हैं। ये जो अल्फा एच होता है ना, ये कैसा होता है? इसमें एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होता है, एसिडिक एच होता है। यानी कि इसी एसिडिक अल्फा एच की वजह से ही एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। अब यहाँ से बेसिकली अगर फंडा हम बात करें कि जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स यहाँ पर लेते हैं, मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ से हम लोग लेते क्या हैं? एल्डिहाइड्स या फिर क्या ले सकते हैं? कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ही इस रिएक्शन को देते हैं। और ये रिएक्शन बेसिकली किसकी? बेसिक मीडियम में होती हैं और बेस वगैरह यहाँ पर ले लेते हैं। और फाइनली, और एल्डिहाइड कीटोन कैसे होने चाहिए? जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? ये बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इसका प्रोडक्ट बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या हम इसको बोल सकते हैं एल्डोल। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसको एल्डोल बोलते हैं। या फिर बन सकता है हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कीटोल बोल देते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को ही कीटोल बोल देते हैं। चलो फिलहाल तो ये हमारी इसी रिएक्शन को हम लोग बोल देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और अभी मैं आगे बताऊंगा कि अगर हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को फिर से हीट कर दें, अगर मान लो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हम क्या करें, इनको फिर से अगर हीट कर दें तो हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल जाते हैं। चलिए इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होती है। एक एग्जाम्पल लेकर के हम इसकी मैकेनिज्म समझाएंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कि कीटोन वाला या एल्डिहाइड वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ हमने कहा कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती। इसके साथ हम क्या लेते थे? हमने कहा बेस लेंगे। और बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। कौन से प्रोटॉन? एसिडिक प्रोटॉन को। तो यहाँ से जब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है तो ये बन जाता हमारा C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ ये हमारा लगा हुआ है C के साथ जब S यहाँ से प्रोटॉन निकल जाता है तो यहाँ मैंने कुछ भी ले सकता हूँ, ये मैंने H लगा दिया है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है? ये स्टेबलाइज होने के लिए यहाँ पर क्या होता है? इस पर अटैक कर देता है, ये बॉन्ड इस पर अटैक कर देता है। तो यहाँ बन जाता है हमारा C के साथ डबल बॉन्ड, और ये C हमने यहाँ H लगा दिया है, कुछ भी ग्रुप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा आ जाएगा O नेगेटिव। तो अगर मैं देखूं, ये यहाँ पर रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है और कंटिन्यूसली ये दोनों एक दूसरे के साथ रिजोनेंस बने रहते हैं। इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? इनोलेट, है ना, इनोलेट यहाँ पर बन जाते हैं, राइट। इनोलेट एनायन या इनोलेट न्यूक्लियोफाइल बनते हैं। यही रिएक्शन को क्या करते हैं? फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब हम एक रिएक्शन को लेते हैं और उसकी पूरी मैकेनिज्म को आपको समझाते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पर ले लिया है CH3 और CHO, है ना, एल्डिहाइड ले लिया है। और ये ध्यान रखना इसके हम हमेशा 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। इसके साथ मैंने बेस ले लिया और बेस से रिएक्शन की। बेस में आपका NaOH या फिर आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी बेस ले सकते हैं।
तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा, है ना, वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमें यहाँ पर पता लगाना है। चलिए मैकेनिज्म हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ से क्या किया, सबसे पहले CH2, इसको मैंने थोड़ा लिखने का तरीका मैं चेंज करूँगा, थोड़ा सा ध्यान देखना। CH2 और यहाँ पर थोड़ी सी 1 मिनट वेट करना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ से लिया कार्बन और C के साथ ये जो H लगे थे ना, इसको मैं ऐसे ओपन करके लिख दिया ताकि थोड़ा इसमें आसानी रहेगी समझने में। और ये C डबल बॉन्ड O H ले लिया। अभी मैंने क्या किया, एक मॉलिक्यूल लिया और मैंने रिएक्शन की यहाँ से बेस से। बेस का काम होता है एसिडिक प्रोटॉन निकालना। यहाँ देख सकते हैं तो इनमें से हमारे पास 3 एसिडिक प्रोटॉन है, कोई सा भी एक प्रोटॉन आप यहाँ से निकाल दीजिए, ये यहाँ पर अटैक कर देगा। तो आप देख सकते हैं ये बन जाएगा हमारा CH2 नेगेटिव और यहाँ से C डबल बॉन्ड O और ये H। अब हम क्या करेंगे, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के लिए। हमने एक और दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया एल्डिहाइड का ही, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अब ये क्या होगा, ये ध्यान रखना, ये वाला जो मॉलिक्यूल है जो हमारा एनायन बना था, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो ये जो आपका है कार्बेनाइन यहाँ पर बना हुआ, ये यहाँ अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो अब देखो क्या होगा, प्रोडक्ट को ध्यान से देखते चलिएगा। मैकेनिज्म अगर आपको समझ में आ गई तो आप एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन बड़े आराम से कर सकते हैं। CH3 यहाँ बन जाएगा O नेगेटिव और इसके साथ एक H लगा हुआ है, यहाँ बन जाएगा हमारा क्या, CH2 और इसके साथ आएगा C डबल बॉन्ड O और ये H। अभी क्या करेंगे, हमने इसका क्या किया, प्रोटोनेशन कर दिया, राइट। मैं इसका प्रोटोनेशन करवा देता हूँ। प्रोटोनेशन मीन्स प्रोटॉन से रिएक्शन कर देते हैं। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ से CH3C और C के साथ बन जाएगा हमारा OH और यहाँ पर हमारा एक H लगा हुआ है, CH कर दीजिए, इसके बाद C और CH2 को हमने ऐसे लिख दिया थोड़ा सा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और अंडरस्टैंड करने के लिए, C डबल बॉन्ड O और ये H। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कौन सी पोजीशन हमारी अल्फा पोजीशन है, ये पोजीशन हमारी क्या है, अल्फा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये बीटा पोजीशन है। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना के नहीं बना, बोलो, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया ना, तो ये बन गया हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यही हमारा एल्डोल का प्रोडक्ट है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इसमें जो है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एल्डोल। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को ही एल्डोल बोल देते हैं। अभी मैंने कहा था अगर मैं इसको हीट कर दूं तो क्या होगा, चलिए मैं इसको हीट कर देता हूँ। अगर मैं इसको हीट कर दूं तो होता क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप मिलते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये OH और इसका एक H निकल जाता है। प्रोडक्ट जो बनता है वो देख लीजिए, C डबल बॉन्ड O और यहाँ से H और यहाँ पर क्या हो जाता है, CH। ये बन गया हमारा डबल बॉन्ड के साथ यहाँ आ जाएगा CH, ठीक है, और ये CH के साथ ये आ जाएगा हमारा CH3। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपका क्या प्रोडक्ट बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, है ना। कंपाउंड बना कि नहीं बना, ये देखो बना हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया, ठीक है। और इसी को अगर इसका एक्चुअल नेम की बात करूँ ना तो क्या होगा, देखो 1 2 3 और ये 4, तो इसको मैं कहूँगा ब्यूट 2 इन 1 अल, है ना, ब्यूट 2 इन 1 अल। अगर मैं इस वाले के IUPAC नेम की बात करूँ, ये जो कंपाउंड हमारा बना था इसके नाम की बात करूँ तो पता ये क्या हो जाएगा, नंबरिंग कर दो, 1 2 3, है ना, 3 हाइड्रोक्सी और ब्यूटेन 1 अल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल, ये कंपाउंड हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका फाइनल हमारा या तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, अगर हीट कर देंगे तो ये प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये हमने एक बेसिक कंसेप्ट बताया। ये मैंने यहाँ पर एल्डिहाइड लिया, इसी तरह से आप कीटोन के भी ले सकते हैं। 2 मॉलिक्यूल लेना, बस इतनी बात ध्यान रखना और आपको यहाँ से प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन थी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आई होप दैट आपको क्लियर हुई होगी, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।